सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी जी की समाधि आप देख सकते हैं। ये बाबा की समाधि है और किस प्रकार से स्वरूप दिया गया है। एक भक्त की जो मनोकामना पूरी हुई, उस भक्त ने यहाँ पर बाबा का दरबार को चांदी का दरबार बना दिया। जिस प्रकार की कलाकृति यहाँ पर की गई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये 56 भोग बाबा का तैयार है। ये भोग भी भक्तों में वितरित किया जाएगा और अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की भक्तों की आस्था और विश्वास है। ये बाबा का स्थान है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग श्रद्धा और विश्वास लेकर आए हैं। आप भक्ता ने दिखा दे भाई। ओम नमो नारायण। मित्रों, आज आप देख रहे हैं कि भिवानी के अंदर एक महाकुंभ का आयोजन किया गया है। महाकुंभ में आप देख सकते हैं दूर दराज से संत यहाँ पर आए हुए हैं। नौ नगाड़ों की आवाज से आप सुन सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। छोटा कुंभ छोटी काशी के अंदर आया हुआ है। तो भिवानी के विधायक से जानेंगे कि घनश्याम जी क्या कहेंगे। वो घनश्याम जी, ये भिवानी छोटी काशी में आश्रम जहरगिरी बाबा के नाम से है। उन्होंने त्याग और तपस्या से ये जगह की और इसमें जो उनकी समाधि बनाई गई है वो बड़ा अच्छे टाइप से वर्षों से, अनेक वर्षों से यहाँ पे लोग श्रद्धा पूर्वक हर साल भंडारे का आयोजन करवाते हैं और सब लोग मिलके और इस काम में हम आगे बढ़ते हैं। आज समाज के अंदर जितने हमारे श्रद्धालु हैं ये सारे इस मंदिर में धूप लगाएंगे और पंचाई पर भी इनको मिलता है। ये एक ऐसा धाम है जो सभी तरह से और सभी हमारे 5000 के लगभग संत इस कार्यक्रम में आते हैं और कभी ये प्रेरणा हमारे परिवार में थी और उस समय लेकिन 100 से 150 सत्व होते थे। इस प्रकार से आज यहाँ छोटी काशी में महाकुंभ का आयोजन किया गया। दूर दराज से संत आए हुए हैं। तो क्या मानते हैं छोटी काशी के लिए कैसा सौभाग्य? मैं तो ये सौभाग्यशाली दिन मानता हूँ हमारी भिवानी छोटी काशी के लिए, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के संत दूर दूर से और कई मेहनत डेरों के प्रमुख लोग भी यहाँ पे पधारे हैं। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और जो उन्होंने यहाँ पे कदम रखा है तो भिवानी का ये सौभाग्य है जिसके बल पे हम चलकर पूरे वर्ष इस क्षेत्र को ठीक ठाक करवाने में मदद करते हैं। ये केवल जहरगिरी बाबा आश्रम में ही आपको देखना। जिस प्रकार से मानते हैं कि 2022 का अब आज रात को चला जाएगा 2022 और 2023 का आगमन होगा। छोटी काशी में मंदिरों में जो भिवानी नगरी मानी जाती है उसमें आज 350 मंदिरों के बीच में जहरगिरी आश्रम में दूर दराज से संत पहुंचे हैं और उन्होंने अपना आशीर्वाद भिवानी नगरी को दिया। क्या कहेंगे? हमारी नगरी जहरगिरी बाबा आश्रम का जो भंडारा है उसको लेकर पूरा शहर और जो संत यहाँ पे आए हैं उन सबको लेकर हमारा समाज आगे बढ़ता है और समाज के कारण हम प्रतिवर्ष इस भंडारे का आयोजन करवाते हैं। बिल्कुल, ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं बाबा जहरगिरी दातार। इन्होंने लगातार लोगों को प्रेरणा दी है और आस्था का विषय रहा है, केंद्र रहा है। लगातार इस प्रकार से संत गुजरों का आगमन इस धरती पर होता है। छोटी काशी नगरी है जहाँ पर दूर दराज से संत मूर्तियां यहाँ पर आई हुई है और लगातार इस बाबा जहरगिरी दातार के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। हर साल यहाँ पर बाबा जहरगिरी दातार की जो समाधि पर उनके पुण्यतिथि पर इस प्रकार का आगमन होता है। ये एक प्रेरणा को लेकर ही होता है। जिस प्रकार से लोगों को मानना है कि यहाँ पर उनकी हर मन्नतें पूरी होती हैं, तो इस प्रकार से आज यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से यहाँ पर आगमन हुआ है संतों का। छोटी काशी के संतों पे यहाँ पर किस तरह से विराजमान है और जूनाखाड़ा के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी जी, पीठाधीश्वर अशोक गिरी जी भी यहाँ मौजूद है। सर, जानना चाहूंगा किस प्रकार से आयोजन किया गया, आगमन हुआ संतों का। आज सिद्धपीठ जहरगिरी आश्रम में बाबा की पुण्यतिथि पर यह भंडारा आयोजन हो जाता है महादेवान दिवस पर। इसमें जूनाखाड़ा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रेमगिरी जी महाराज, उनके द्वारा उन्होंने जो बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किया गया, पूजन प्रारंभ किया। साथ में ही डॉक्टर आशीष मित्तल की जो सेवाएं चल रही है, चिकित्सक शिविर और बहुत से महंत हैं, श्री महंत हैं, अखाड़ा प्रसिद्ध के महामंत्री हैं, या जो हमारे मंडल है संतों के, राजस्थान मंडल, सूरत मंडल, बाड़मेर मंडल, जालौर मंडल, उसके बाद गुजरात मंडल, हिमाचल मंडल, उत्तराखंड मंडल, यानी कि 56 मंडल यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी संतों ने यहाँ के बाबा का आशीर्वाद लिया, भोजन प्रसाद ग्रहण किया और यहाँ उन्होंने व्यवस्था देख के बड़े आनंदित है और बाबा के प्रति स्नेह है, समर्पित है और से प्रार्थना की है कि छोटी काशी का जो भाव है भक्तों का
ये भाव प्रत्येक संतों के प्रति जो भाव सामने निकल के आ रहा है, इस भाव के प्रति संत बड़े उत्साहित है, आनंदित है और प्रभावित है। उन्होंने कहा कि परिभाषित किया बाबा को, छोटी जो काशी है, ये छोटी काशी में संत जयगिरी जी है, इसको परिभाषित करने में भक्तों का योगदान है। इस प्रकार से जो भंडारे का आयोजन किया जाता है यहाँ पर, उस भंडारे में कितने भक्त आते हैं, कितने श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं, और जो भंडारे की व्यवस्था की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है? सुना कि गंगा जल से भंडारे का आगमन होता है और शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देसी घी का भंडारे का जो प्रोग्राम कार्यक्रम है वो 20 दिन पहले से शुरू होता है। यहाँ के सभी हलवाई, थोड़ी चैन हलवाई, रामकुमार सीटू और क्या बोलते हैं देवकी जी और भी पवन जी, बहुत से हलवाई एक टीम है, कुल मिलाकर 150 से 180 लोगों की टीम है। वो 20 दिन सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा। इनसे पहले विलासजी जी थे, चांगाराम जी, उनसे पहले विशंबरलाल जी थे। तो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा अनुरूप इनकी हलवाई सेवा करते हैं। साथ जो शहर बाबा के जो भगत हैं, वो जो प्रसाद बनता है, उस प्रसाद का जो देसी घी है, बेसन है, आटा है, चीनी है और ड्राई फ्रूट सब भेजते हैं। किसी को कोई जरूरत नहीं है, तो मालूम है बाबा का प्रोग्राम शुरू होता है, गंगा जल आने से ही यहाँ पर प्रसाद बनना हो जाता है। इस प्रकार से आस्था है इस मंदिर की, पूरे एशिया में बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा भंडारा यहाँ लगता है। लाखों की संख्या में यहाँ भगत आते हैं, दूर दराज से यहाँ पे संत समाज के लोग भी आते हैं। तो किस प्रकार की आस्था और विश्वास होता है? अब भंडारे की संख्या आप निश्चित कर लीजिए, आप साधु कितने आप देख लीजिए। यहाँ रखने पाँव की रखने जगह नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े हॉल हैं जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, हॉल की कैपेसिटी तो 6000 लोग ऑटोमेटिक हो गए इसमें। और जो प्रसाद की जो व्यवस्था, जो साधु संतों की व्यवस्था, ये प्रसाद की व्यवस्था जहाँ 800 से 1000 की 800 से 900 बोरी गेहूं की लगती हो। इस प्रकार से भंडारे का जगह बनती है। आप बता रहे कि 3000 की कैपेसिटी एक बार में है हॉलों के अंदर आने में, तो कितने समय तक भंडारा चलता है, कितनी चैन में चलता है? ये चलता रहेगा पूरे 12 सुबह तक। ये आप हिसाब लगाइए, 800 से 900 क्विंटल आटे की पुड़िया हैं और कई हजार लीटर यानी 20-22 लीटर की कड़ी है और करीब करीब 300 टन चीनी के लड्डू बने हुए हैं, 1000 टिन घी के लगे हुए हैं। इस 185 लोग जिस व्यवस्था में बनने लगे होंगे तो करीब कितने लोग निकल जाएंगे? आपकी पूरा भिवानी शहर और पास के आसपास के 52 गांव यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से इस भंडारे का आयोजन किया गया है उसमें मान सकते हैं कि आप दूर दराज से संत जन यहाँ पर आएंगे और भक्तजन भी आएंगे और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। हम आपको उस भंडारे की व्यवस्था दिखाएंगे, जिस प्रकार से भंडारा यहाँ पे बनाया जा रहा है, भंडारे में किस प्रकार का सामान इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से भंडारा बनाया जाता है, उस चीज की व्यवस्था को भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से भंडारा बनेगा। आप ये देख सकते हैं व्यवस्था किस प्रकार से, यहाँ पे कितने सेवादार, कितने सेवक यहाँ पे लगे हुए हैं, लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और किस प्रकार से साधु संत यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्था होगी। पूर्ण रूप से यहाँ पर भी भंडारे की व्यवस्था की जाती है। आपसे जानना चाहूंगा जी, भंडारे की जो व्यवस्था की जाती है, किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पे? आप यहाँ पे लगातार कई वर्षों से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ से मैं 35-40 साल हो गए इस भंडारे की सेवा देते हुए। यहाँ जो है नी पूरा जो है नी कम से कम 3-3.5 लाख आदमियों का भोजन की व्यवस्था करते हैं हम। और यदि पूरा जो है नी भंडार को हम भुगता गए सभी महात्माओं को। और कितने बजे तक चलेगा भंडारा? रात के 11 बजे तक, रात के लगभग 11-12 बजे तक भंडारा चलेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोगों की व्यवस्था की गई है। और हमारे घर में हमने व्यवस्था करनी हो तो किस प्रकार की दिक्कतों से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ सेवक लगे हुए हैं, ये देखिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार भंडारे की व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। किस तरह से आटे की बोरियां यहाँ लगी हुई हैं और किस तरह से पूड़ियां बेली जा रही हैं यहाँ पे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सेवक यहाँ पे लगे हुए हैं, कितनी बहनें और कितने बच्चे भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बहनें हैं जो लगी हुई हैं और छोटे छोटे बच्चे भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और भंडारा जो है अन्नकूट जो भंडारा है वो अन्नकूट रहे, किसी तरह की कोई कमी ना रहे भंडारे में। इस तरीके व्यवस्था को देखते हुए यहाँ व्यवस्था, कितने सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से सेवाएं की जा रही है। मैं अपने साथी को दिखाऊंगा, कहूंगा कि ये भंडारे की व्यवस्था दिखाएं। ये पूड़ियों का यहाँ पर किस प्रकार से बनाई जा रही है, पूरी बेली जा रही है और लगातार सेवक यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ सेवक लगे हुए हैं और आस्था किस प्रकार से जय घोष के साथ बाबा के साथ जुड़े हुए हैं लोग। और लगातार व्यवस्थाएं हम आपको दिखा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ, ये कड़ी का भोग जो प्रसाद बना है वो प्रसाद यहाँ लगाया गया है। तो किस प्रकार से ये देखिए
कितने ड्रम भरे हुए हैं, टब भरे हुए हैं यहाँ पर प्रसाद के, जो भक्तों के मुख में जाने वाले हैं। बाबा जहरगिरी दातार की कृपा इन भक्तों पर होने वाली है। हमारे साथ कैलाश गिरी जी महाराज जी। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे व्यवस्थाएं किस प्रकार से है, कितने सेवक? देखो, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि आज तक कभी गिनती की ही नहीं है। तो देख लो अपने आप ही। जो भंडारा शुरू कब होगा और उसका जो समापन होता है वो किस समय किया जाता है? देखो, शुरू तो अभी थोड़ी देर में कर देंगे, जैसे कि वैसे भंडारा शुरू ही है, प्रोग्राम वो नाश्ता चल रहा है और अभी पूजा पाठ भी चल रही है। जैसे हवन यज्ञ होके और पूर्ण आहुति हो जाएगी, उसके बाद भंडारा शुरू हो जाएगा। फिर प्रभु इच्छा तक, जब तक आते रहे प्रसाद पाने वाले। तो जिस प्रकार से व्यवस्थाएं होती है, लाखों की संख्या में यहाँ भक्तजन आते हैं, व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों से गुजरना नहीं पड़ता? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इतने सेवक हैं, अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो लाखों की संख्या में हर वर्ष भक्त आते हैं यहाँ पे, संत समाज के लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि छोटी काशी का भाग्य उदय होता है इससे। ये अच्छी बात है। संतों का आना तो वैसे ही पवित्र माना जाता है। जिस धरती पे संतों के चरण पड़ते हैं, वो धरती पवित्र हो जाती है। तो अब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो निश्चय ही कि बहुत अच्छा है। तो जिस प्रकार से 2022 का समापन होने वाला है, आज रात को 12 बजे के बाद 2022 अपने विश्राम ले लेगा, 2023 स्टार्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मानते नहीं कि भिवानी नगरी और छोटी काशी का भाग्य उदय होगा? की धरती पर पांव पड़ चुके हैं आज की। हाँ, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जरूरी, और विश्वास रखते हैं कि जरूरी होगा ये। ठीक है, बिल्कुल। ये है बाबा कैलाश गिरी जी महाराज, जो कि यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में भक्त जो है, वो सेवक जो है, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाबा सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम है ये, और लगातार देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सेवाओं का तैयारियां की जा रही है। ये प्रसाद के लिए तैयारियां की जा रही है। जितना प्रसाद बन चुका है, उससे अधिक प्रसाद की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। काफी संख्या में यहाँ युवा श्रद्धालु, यहाँ पर बहने, बच्चे और बुजुर्ग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निष्भाव से सेवा दे रहे हैं, और कहते हैं कि तन और मन धन की जो सेवाएं दी जाती है, वो निष्भाव से सेवा होती है। आप ये देखिए कि भक्तों के लिए, जो भक्त लोग बाहर से आए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, उनके लिए यहाँ नाश्ते की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से चाय का प्रसाद भंडारा बन रहा है, और साथ में ये नाश्ते की व्यवस्था भक्तों के लिए की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में। आप देख सकते हैं कि साइड में तंदूर से जो है रोटियां बनाई जा रही हैं, ताकि जो भंडारा शुरू होगा, उस भंडारे में लोगों को अन्नकूट का प्रसाद जो है, ये प्रसाद भव्य रूप में मिल सके। भक्तों से ही बात करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा किस प्रकार की व्यवस्थाएं और किस प्रकार से आप सेवाएं देते हैं? आप सब बाबा की मेहरबानी है जी, सेवक चल रहे हैं, सब बच्चा से लेकर बड़ा तक सब सेवक में लग रहे हैं जी। किस प्रकार के भाव और आस्था रहती है? बाबा सब मन की बाबा जहरगिरी दाता आपे करवा लेता है जी, किसी की भावना नहीं है जी, सब वो अपने आप सब लग जाते हैं सारे भगत जी। इस प्रकार से भावना है और सेवाओं के भाव से लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर हर कोई जहाँ जिसको सेवा मिलती है वहां वो सेवा दे रहा है। ये देखिए बहन जो है वो चाय की सेवा कर रही है। आप बहन जी, आपसे जानना चाहूंगा किस प्रकार की सेवाएं आप दे रही हैं यहाँ पे, किस प्रकार का आनंद मिल रहा है आपको सेवा के? सेवा में ही मेवा है जी, सबसे बड़ी बात यही है। और इस मंदिर में तो सेवा करके हमने अर्श से फर्श पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से भावना है और भावनाओं से जुड़े हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। पुराने सेवक भी यहाँ मौजूद है। आपसे जानना चाहूंगा किस प्रकार का आनंद आ रहा है आपको सेवा करके? हमको बहुत बढ़िया बढ़िया आनंद आ रहा है जी, ऐसा आनंद तो कहीं नहीं मिलता। भाव से आते हैं हम लोग, अभी किस प्रकार की मनोकामना पूरी होती है? यहाँ सब चीज की मनोकामना पूरी होती है। जो भी आदमी श्रद्धा से आता है, श्रद्धा से कहता है, श्रद्धा से जो मांगता है वही मिल जाता है। बाबे श्रद्धा भाव जो है वो सबसे बड़ा भाव होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य इन भाइयों का ये है कि जहाँ श्रद्धा होती है वह भक्ति होती है, और जहाँ भक्ति होती है वही शक्ति होती है, और शक्ति का जहाँ स्वरूप होता है तो वहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान होते हैं। तो आप जान सकते हैं कि देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जहरगिरी आश्रम में सेवाएं दी जा रही हैं। भक्तजन सेवाएं निष्भाव से कर रहे हैं। इन बच्चों से भी जानेंगे, ये बच्चे हैं जो सेवाएं दे रहे हैं, इनसे भी पूछेंगे बेटा किस प्रकार से सेवाएं कर रहे हो आप यहाँ पे, किस प्रकार का आनंद मिल रहा है आपको सेवाएं करके? हम बहुत प्रसन्न है। क्या सेवा कर रहे हो आज सुबह से, कितनी बार सेवा कर रहे हो आप? हम 7 बजे से, हम रात को भी आई सोए थे। तो स्कूल नहीं गए आज आप? नहीं, क्यों?
आज बाबा का भंडारा था इसलिए। बाबा का भंडारा था तो इसलिए स्कूल की भी छुट्टी कर ली और बाबा के सेवा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि भक्तजन यहाँ मौजूद है, सेवक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन सेवाओं के भाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की आस्था और विश्वास इस मंदिर के प्रति लोगों का है और भक्तों का है। और यहाँ साधु संतों का जो जमावड़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं वो भी साक्षात लग रहा है कि सिद्ध पीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में आज छोटी काशी के अंदर एक छोटा कुंभ जो है वो अपना स्वरूप ले चुका है। भिवानी से वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र जांगड़ा के साथ मनोज मलिक।